नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। आपका ज्ञान क्यूरियोसिटी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो अपडेट आपके लिए लेकर आया हूं, शायद ये सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएं। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि दुश्मन का दुश्मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे पड़ोस में दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, एक पाकिस्तान है, एक चाइना है। पाकिस्तान को तो हम किसी भी स्थिति में काउंटर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सबसे बड़ा सरदर्द है वो है चीन। और चीन का एक जो बहुत ही बड़ा दुश्मन रहा है वो है वियतनाम, क्योंकि वियतनाम चाइना का पहले युद्ध हो चुका है, जिसमें वियतनाम में बहुत ही भारी पटकनी चीन को दी थी। जिस तरह से चीन के साथ हमारा रिश्ता अभी के लिए है बहुत सारा खटास भरा हुआ है, उसी तरीके से वियतनाम के साथ चीन का भी रिश्ता ऐसे ही रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है भारत वियतनाम के साथ अपनी साझेदारी, चाहे वो मिलिट्री बेस को लेकर हो और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको वीडियो के अंत में पता चल जाएगा मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। तो बहुत कुछ यहाँ वियतनाम के साथ हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं कि हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम के दौरे पर गए हुए थे और यहाँ पर वियतनाम के साथ हमारे बहुत सारे रक्षा सौदे हुए हैं, जिसमें से जो सबसे बड़ा अभी रक्षा सौदा हुआ था वो ये है कि अब भारत जो वियतनाम के नेवी सैन्य बेस हैं, यानी कि नौसेना के बेस है, उसे भारत बड़े ही आसानी से इस्तेमाल कर पाएगा और वियतनाम भी भारत के जो नौसेना बेस हैं उनको भी बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर पाएगा। आप ऐसा समझ सकते हैं, इन द फ्यूचर अगर हमारा कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ बढ़ता है तो भारत बड़े ही आसानी से साउथ चाइना सी में जा सकता है और वहां तक जाने में अगर भारत के जो युद्धपोत हैं या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनकी रिफ्यूलिंग करना हुआ, उनके बहुत सारे सामान पुर्जे की ज़रूरत पड़ी या उस पर बहुत सारे गोला बारूद की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत ही आसानी तरीके से हम वियतनाम पर जाकर उनके नौसेना बेस पर जाकर उनकी रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। उनमें कुछ खराबी है तो उसकी मरम्मत कर सकते हैं। उसी तरीके से वियतनाम भारत के नौसेना बेस का इस्तेमाल कर सकता है। तो एक बहुत ही बड़ी कामयाबी यहाँ पर भारत सरकार को मिली है और भारत सरकार अब जब चाहे तब चीन के गर्दन को बड़ी ही आसानी से पकड़ सकती है वार जैसे सिचुएशन पे। और यहाँ पर अब एक बहुत ही बड़ा अपडेट ये निकल के आया है कि वियतनाम अब भारत से हमारा जो सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश, उसको ये परचेज करने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आकाश की जो रेंज अभी के लिए 25 किलोमीटर तक है और इसकी रेंज अभी लगातार अपग्रेड कर बढ़ाया जा रहा है। तो वियतनाम बहुत ही ज़्यादा इच्छुक है ये एयर डिफेंस सिस्टम लेने को लेकर, क्योंकि वियतनाम भी ताइवान की तरह ही डरा हुआ है चीन की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को लेकर। इनकी जो विस्तारवादी नीति है, इनके आसपास पड़ोस में जितने ही देश हैं वो डरे हुए हैं चीन को लेकर। और कहीं ना कहीं अगर चीन जैसा देश भारत को ट्रबल में डाल सकता है तो ये छोटे छोटे देश की क्या वैल्यू हो सकती है आप समझ सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि चीन इस बात से लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है कि वियतनाम भारत को अपने सैन्य बेस यानी कि नौसेना बेस को ऑफर कर रहा है। इसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल ग्लोबल टाइम्स ने छाप रखे हैं, भारत के विरोध में बहुत सारे बातें बोली हैं, लेकिन भारत को इससे कोई फर्क नहीं है, वियतनाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों देश स्वतंत्र देश हैं और एक दूसरे के साथ साझेदारी बढ़ा सकते हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे बोला था कि दुश्मन का सबसे बड़ा जो दुश्मन होगा वो हमारा सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीन का एक बड़ा दुश्मन वियतनाम है और वियतनाम हमारा अभी के लिए सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है, एलाई बन सकता है। क्योंकि आपको बता दूं कि वियतनाम अभी अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वियतनाम का अमेरिका के साथ भी युद्ध हो चुका है, चीन के साथ भी युद्ध हो चुका है। तो कहीं ना कहीं वियतनाम इन दोनों देशों के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वियतनाम के पास जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो भारत ही है और वियतनाम ये चाहता है कि इन द फ्यूचर अगर चीन के साथ इनकी कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो भारत जैसा एक बड़ा देश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। बाकी आप दोस्तों मुझे कमेंट कर बताइए कि वियतनाम के साथ हमारी रक्षा साझेदारी भारत के लिए कितना ज्यादा जरूरी है और एक कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है इन द फ्यूचर। आपका जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे जितना हो सके शेयर करिए और ऐसे ही अमेजिंग जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।